सो वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ एटॉमिक स्केयर्स एंड आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू बजाज पल्सर N250। वी हैव टॉक्ड अबाउट दी F250, उसका रिव्यू हम बना चुके हैं, हाउ वी लाइक इट एंड व्हाट वी डिडंट लाइक ऑन देम। तो वो सब चीज़ें आपको हमारी F250 की वीडियो में मिल जाएगी इससे प्रीवियस एपिसोड में। Before moving further, special thanks to Nainital Bajaj Haldwani for helping us out in today's episode with the brand new product N250. If you want to check out any of the Bajaj product और या फिर आपको N250 या F250 buy करनी है या फिर check out करनी है, you can contact them. All contact details are in description. And if you are our subscribers and you will contact them, हो सकता है कि आपको कुछ additional discount वहाँ मिल जाए। Now let's talk about the design. तो डिज़ाइन में इसके अगर हम फ्रंट हेड से बात करें तो N250 एंड F250 में मेजर जो डिफरेंस है तो वो सिर्फ आपके टैंक के फ्रंट पोर्शन में है। रेस्ट ऑफ द बाइक इज कंप्लीट सिमिलर। इट्स जस्ट लाइक कि आपको दो चॉइसेस दे दी गई हैं सिमिलर पावर रेंज एंड प्राइस रेंज में कि विच टाइप ऑफ सेगमेंट यू वांट टू गो फॉर। तो वेदर यू वांट टू गो फॉर द नेकेड सेगमेंट और यू वांट टू गो फॉर द सेमी फेयरिंग सेगमेंट, तो वहां पे आपको F250 का सक्सेसर प्रोवाइड आता है, वेयरएज इसको लोग कहते हैं कि ये NS200 का सक्सेसर है, बट इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट लाइन बेसिकली। तो वो NS है एंड दिस वन द N लाइन। तो फ्रंट में अगर इसके न्यू हेडलाइट को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा MT15 को रिजेंबल करती है। ऑफ कोर्स भले ही कंपनी ना बोले तो, बट श्योरली एवरीवन गोइंग टू से द सेम बिकॉज ऑफ इट्स आई स्टाइल LED DRLs एंड द LED बायफंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो फॉर दैट फीचर्स तो ये आपको फ्रंट डिजाइन में हेड में मिल जाता है। यू डोंट गेट एनी वाइजर, तो यहाँ पे आपको वाइजर अवेलेबल नहीं है। एंड अनदर चेंज इज फॉर द हैंडल बार, तो यहाँ पे आपको रेस्ड हैंडल बार्स मिल जाते हैं, वेयरएज ऑन द F250 तो वहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स अवेलेबल हैं। बिहाइंड दैट कंप्लीट ऑल फीचर्स आर सेम, बट ऑन द टैंक पोर्शन तो आपको एडिशनल शोल्डर पार्ट में एक पार्ट अवेलेबल हो जाता है। यू डोंट गेट द फेयरिंग ऑन दिस। Now let's talk about all the features and have a walk around. So now let's take a walk around. Before that I will talk about the pricing. तो at Nainital Bajaj Haldwani आपको पल्सर N250 का प्राइस है यहाँ पे 1,40,000 रुपीज एक्स शोरूम। बाकी आपको 3 फ्री सर्विसेज एंड 5 ईयर की इंजन वारंटी आपको इसमें प्रोवाइड कराती है कंपनी विद 75,000 किलोमीटर्स। तो आपकी ईयर्स या किलोमीटर्स जो पहले कवर हो जाएं, अकॉर्डिंग टू डेट आपको वारंटी प्रोवाइड हो जाएगी। वॉकराउंड में अगर स्टार्टिंग से बात करें तो फ्रंट में आपको आई स्टाइल की LED DRLs अवेलेबल हैं। बिलो डेट आपको LED बाय फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलाइंस मिल जाता है। फ्रंट पोर्शन काफ़ी ज़्यादा MT15 को देख के सिमिलरिटी देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा नैरोइश आप कह सकते हैं, जॉ लाइन इसकी जैसे देखने को मिलती है। बिलो डेट आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अवेलेबल हैं फ्रंट में। फॉर द टायर आपको फ्रंट एंड रियर में 17 इंच व्हील्स अवेलेबल हैं। दीज आर द ट्यूबलेस टायर्स, नॉट द रेडियल टायर्स, सो कीप दैट इन माइंड। फॉर द डिस्क ब्रेक 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आपको अवेलेबल है फ्रंट में। दीज आर द ग्रेमी का डिस्क ब्रेक, आपको बाइबर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। N250 एंड F250 में आपको अब ग्रेमी का देखने को मिलेंगे। सिंगल चैनल ABS आपको यहाँ पे मिल जाता है। एलॉय व्हील्स की बात करें तो सिमिलर डिजाइन एज ऑफ द NS200, बट दीज आर द ½ kg लेस इन वेट। फ्रंट एंड रियर को मिला के आपको 1 किलो और कम देखने को वेट देखने को मिलता है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलती है, बीजल लेस डिस्प्ले है, तो आपको ज़्यादा थिक बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलेंगी। ऑन द राइट हैंड साइड जो अपडेट्स हैं तो वो है आपके गियर पोजिशन इंडिकेटर एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो ये दो चीज़ें आपको मेजर अपडेट देखने को मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। क्लॉक आपको मिल जाती है, वेरियस ट्रिप मीटर एंड ऑल आपको अभी भी अवेलेबल है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वेरियस इंडिकेटर्स अदर्स मिल जाते हैं, बैटरी, इंजन ऑयल एंड इंजन टेम्परेचर, ऑल ऑफ डेट। RPM लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। RPM मीटर जो है आपको अभी भी एनालॉग मिलता है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है देखने को। पावर प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया फीडबैक देता है सडन, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। फॉर द हैंडल बार नाउ यू आर गेटिंग द रेज्ड हैंडल बार्स एंड ऑन दी N250 F250 में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स अवेलेबल हैं विच आर सिमिलर टू दी RS200। थोड़ा बहुत फॉरवर्ड लीनिंग क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिखते हैं। बिहाइंड इट यू आर गेटिंग द USB चार्जिंग पोर्ट। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक अवेलेबल है। एंड फॉर द माइलेज ARAI द्वारा क्लेम्ड आपको यहाँ पे 39+ किलोमीटर्स का माइलेज कहती है कंपनी। सो दैट मच यू कैन से कि बाकी ±5 किलोमीटर आप ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं। You don't get the any tank pad on this bike.
NS200 में मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया भी दिखते हैं, काफ़ी यूज़फुल भी रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी आई बिलीव। काफ़ी शार्प डिज़ाइन है। फॉर द इंजन 249 सीसी का आपको यहाँ पे इंजन अवेलेबल है। पावर ये जनरेट करता है आपको 24.5 PS ऑफ पावर एंड 21.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पावर फिगर्स आपके सिमिलर हैं बोथ द बाइक्स में, कोई चेंजेस नहीं है। डुअल वाल्व एंड डुअल स्पार्क इंजन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, FI इंजन। एंड फॉर द कूलिंग आपको इसमें ऑयल कूल्ड है। फॉर द गियर्स की बात करें तो आपको इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है विथ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। ब्रेक पेडल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ब्रेक ऑयल टैंक आपको वहाँ पे अवेलेबल है। एंड दिस इज अ डुअल बैरल एग्जॉस्ट। आपको यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन का नहीं, काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल है, बट इट्स बेस इज क्वाइट लाउड। तो बेस काफ़ी तगड़ा है इसका, काफ़ी मोटा बेस है। एयरी साउंड नहीं आता जो आपको डोमिनार में मिलता था पहले, तो ये काफ़ी बढ़िया है। रियर में आपको 130 सेक्शन का व्हील मिल जाता है, 17 इंच व्हील सेम साइज। रियर डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको यहाँ पे 230 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं। रियर सीट में अब आपको दिखाएं तो काफ़ी सिमिलरिटी है ऑल ओवर द बाइक। पल्सर की बैजिंग आपको इनग्रेव्ड देखने को मिलती है। बुल स्टाइल ग्रैब रेल्स एंड क्रिस्टल LED टेल लैंप्स, LED इंडिकेटर्स भी आपको अवेलेबल हैं। टेल टाइडी भी सिमिलर है F250 के, कोई ऐसे अदर मेजर चेंजेस नहीं है। हार्ड प्लास्टिक डुअल साइड सस्पेंडेड मडगार्ड। एंड फॉर द सस्पेंशन रियर में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं विदाउट कैनिस्टर। यहाँ पे कैनिस्टर नहीं है, बट दीज आर मोर सॉफ्टर सस्पेंशन कंपेयर टू दी NS200। बाकी आपको यहाँ पे सारी गार्ड वगैरह क्लोथ गार्ड देखने को मिल जाते हैं। डेट्स गियर पैडल। सो ये हो गया वॉक अराउंड। नाउ लेट्स टेक अ राइड एंड सी हाउ इट परफॉर्म्स। बाकी आपको वहाँ पे बताते हैं। एंड लेट्स टेक अ राइड। नाउ यू कैन सी कि आपको इसमें भी किक अवेलेबल नहीं है। सैशन इंजन कट ऑफ फीचर आपको इसमें भी अवेलेबल हो जाता है। सो नाउ लेट्स टेक अ राइड। तो जैसे कि आपने एग्जॉस्ट नोट इसका सुना होगा, तो एग्जॉस्ट नोट इसका काफ़ी लाउड है कंपेयर टू दी डोमिनार 250। तो डोमिनार 250 का जो एक एयरी साउंड था, तो वो चीज़ इसमें नहीं है, इसमें काफ़ी बेसी साउंड है। एंड द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो इसका पिकअप का मेरे को लगा, तो काफ़ी प्यारा पिकअप है। सडन एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है। हालांकि जो पावर फिगर्स हैं तो वो आपके F250 एंड N250 में सेम है। जो इसमें मेरे को बेटर फील क्यों आया टॉप का, आपका पिकअप इसमें ज़्यादा बेटर क्यों फील होता है, बिकॉज ऑफ द 2 kg लेस वेट। तो जो वेट का डिफरेंस है तो वो आपको ऐसे समझ में आएगा इस चीज़ में। 164 kgs का वेट जो है वो F250 का है, 162 kgs की N250 है। तो पिकअप वाइज आपको काफ़ी एकदम से एक्सपीरियंस होने वाला है। इट इज़ मच लाइटर। तो 2 kgs में काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होती है ये गाड़ी। तो ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में भी आपको यहाँ पे सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। 3 सेफ्टी वाइज काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है ब्रेक्स का भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट काफ़ी बढ़िया है। रियर के एक बार चेक करते हैं। यस, रियर में जो है तो रियर में इसकी एंड सिमिलर में आपको इसकी भी बाइट थोड़ी लाइट मिलेगी। स्लीपर क्लच इंजन की बात करते हैं अब, इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगी। रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है दोनों बाइक्स में ही। स्लीपर क्लच जो है आपका काफ़ी बढ़िया है, बट सेम चीज़ जो मेरे को लगी, स्लो स्पीड में आप स्लीपर क्लच का अगर बिना क्लच वाइज गियर चेंज करने जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसमें हार्डनेस फील होगी। वेरस हाई स्पीड में अगर आप स्लीपर क्लच को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी स्मूथली चेंज हो जाते हैं विदाउट द यूजेज ऑफ एनी क्लच। तो बिना क्लच के आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वेरस जो गियर शिफ्टिंग की जो क्लिक साउंड है काफ़ी सेटिस्फाइंग साउंड है, मैंने आपको बताया था। तो आपको पार्ट वाइज जो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। माइलेज की बात करते हैं, 39+ kmpl का माइलेज ARAI ने क्लेम कर रखा है। तो 35 आप राउंड फिगर लेके चल सकते हैं कि 35 आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 250 cc की बाइक है, 200 में ही आपको 35+ मिलता है, तो 35 आप इसको लेके चल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहेगा।
नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटिंग पोस्चर, तो सिटिंग पोस्चर काफ़ी बढ़िया है। हैंडल वाइज देखने में लगता है कि फ्रंट लीनिंग है, बट ये चीज़ तो मेरे को दोनों में नोटिस हुई कि एक्चुअली लिटिल बिट अगर शॉर्ट हाइट है मेरी, तो ऑलमोस्ट जैसे मैं आपको बताऊं तो 5'11" हाइट है मेरी, तो मेरी हाइट वाइज मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि मेरे को फॉरवर्ड लीनिंग इसमें होना पड़ रहा है, फॉरवर्ड लीन। ऑलमोस्ट आपको दोनों में कुछ मिलीमीटर्स का डिफरेंस होगा हैंडल की हाइट में, तो ईजिली कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी टॉल हाइट राइडर्स को। शॉर्ट राइडर्स को काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है ये बाइक। सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, फ्रंट में काफ़ी नैरो है तो आपको बेटर ग्रैब मिल जाती है टैंक में, काफ़ी अच्छी तरीके से आप टैंक को होल्ड कर लेते हैं। जो फुट पैक की पोजीशन है तो वो अगर आप फॉरवर्ड पोजीशन होकर बैठते हैं थोड़ा बहुत तो आपको काफ़ी बेटर, तो फुट पैक आपके जस्ट अंडर द हिप्स आ जाते हैं पैक की पोजीशन। एंड सीट हाइट स्प्लिट सीट्स आपको अवेलेबल हैं। सीट का टेक्सचर काफ़ी इस बार बढ़िया देखने को मिल रहा है। नॉर्मल आपको जो पहले सिंपल कवर्स देखने को मिलते थे तो उस टाइप के नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। टॉक अबाउट द सस्पेंशन की बात करते हैं तो अगर फ्रंट के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन काफ़ी कैजुअल परफॉर्मेंस है, एज यूजुअल नॉर्मल परफॉर्मेंस है, कोई ज़्यादा इतनी डिफरेंस नहीं है। मेरा जो रियर सस्पेंशन है तो मैं रियर सस्पेंशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ N250 दोनों बाइक्स में। तो इस बार जो सस्पेंशन का क्वालिटी है एंड जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। विदाउट कैनिस्टर्स हैं, नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइडेड है आपको, तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। एंड पिकअप इट्स टू लवली, तो इसका पिकअप वाइज बहुत परफॉर्मेंस देखने को काफ़ी मज़ा आएगा। इसको राइडिंग परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बढ़िया रहा है। F250 डिज़ाइन वाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। कंपैरिजन में अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे को डिज़ाइन वाइज F250 ज़्यादा बढ़िया लगी थी, बट परफॉर्मेंस वाइज मैं इससे ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। बिकॉज नेकेड बाइक का हमेशा एक एडवांटेज रहता है कि आपका हैंडल फ्री रहता है, तो फ्री मूवमेंट देख के आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि यू नो कि आपकी गाड़ी की डायरेक्शन किधर जा रही है। सेमी फेयरिंग या स्पोर्ट्स बाइक्स में आपको ऑलमोस्ट गैस करके चलना पड़ता है कि आपका स्टीयरिंग कितना है, कहाँ को मुड़ रहा है, तो दैट्स द थिंग। रेस्ट ऑलमोस्ट कन्वीनियंस वाइज काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको। साइड से इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, तो इस बाइक की हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है। सस्पेंशन वाइज काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन है, तो स्पीड में हाई स्पीड में आपको क्रूज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइट वेट है, 2 kg लाइटर है, ईजिली ग्लाइड थ्रू हो जाती है कहीं से भी। जो मीटर आपको RPM एनालॉग मीटर शो करता है तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, वो चीज़ देखने में भी काफ़ी बढ़िया रखती है। सीट हाइट लिटिल बिट लो है एंड ऑल्सो दीज आर द एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन, तो आप और एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगेगी आपको। फिर फीडबैक्स की अगर बात करें तो आपको LED हेडलाइट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो चुके हैं, तो LED लाइटिंग सेटअप आपको कंप्लीट प्रोवाइड हो चुका है, LED इंडिकेटर्स मिल गए हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल ABS है, ऑल अदर थिंग्स आर क्वाइट ग्रेट। गियर पोजीशन एंड नाउ फ्यू ऑफ द फीडबैक्स की अगर जो चीज़ मेरे को इसमें मिसिंग लगी या फिर आप कह सकते हैं कुछ जो खामियाँ लगी, तो वो है मैंने आपको F250 में बताया था कि हेडलाइट के स्विचेस, तो वो चीज़ अगर प्रोवाइड हो जाए नॉट जस्ट इन दिस बाइक बट ऑल ओवर द अदर ब्रांड्स टू, तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। DRLs जलते रहें, उनका नाम ही DRLs इसीलिए है, डे टाइम रनिंग लाइट, उनका यूज़ ही वही है। बट जो हेडलाइट है तो उसके लिए स्विच प्रोवाइड हो जाए। फ्यू अदर फीचर्स आर ऑल्सो मिसिंग लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड द नेविगेशन सिस्टम मिसिंग है, बट दैट फीचर्स आर नॉट दैट मच कि आपको वो नेसेसरी ही हैं, तो ये चीज़ लेके चलूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर आप और ब्रांड्स के साथ कंपेयर करते हैं कि फीचर वाइज क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, देन यू कैन से कि आपको फीचर्स लेस मिले हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को ये। बिकॉज 39+ kmpl का माइलेज, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। एंड दैट द मेजर एडवांटेज इज़ द प्राइस रेंज। तो जिस प्राइस रेंज में आपको 200 cc की बाइक अवेलेबल हो रही थी, तो उसी प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट सिमिलर
कुछ 1000 रुपीज़ 5000 8000 रुपीज़ ज़्यादा देके आपको 250 सीसी की बाइक प्रोवाइड हो रही है बेटर फीचर्स के साथ, एडवांस फीचर्स। तो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। अदर थिंग विच आई डोंट लाइक ऑन N250 इज़ द डिज़ाइन। तो जो एग्रेशन जो एग्रेसिव डिज़ाइन हमको अभी तक पल्सर में और बाइक्स में देखने को मिला, तो वो इसमें थोड़ा बहुत फेड आउट होता हुआ लगा कि जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया वो एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन पे उतना खड़ा नहीं हो पाया है। डिज़ाइन वाइज आई विल गो फॉर द F250, बट इफ़ आई डोंट माइंड कि डिज़ाइन कैसा है, आई वांट द परफॉर्मेंस, तो उसके लिए I would go for the N250. And that's all for today in this episode with new Pulsar N250. This is Amit Singh signing off, and until next time, keep watching Atomics Gears.